ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं सेजिटेरियस व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू अप्रैल 2024। ओह, सो यहाँ पे गायत्री देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और वो ब्लेसिंग्स क्या है? मदर ऑफ डिवोशन, वाओ, पीस ऑफ माइंड, सो यू मे फील रिलैक्स्ड। आज मैंने आपको बोला ना, मेजॉरिटी ऑफ रीडिंग्स वी आर गेटिंग पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, काम। तो बहुत ज़रूरी है। अंदर से अगर आप पीसफुल महसूस नहीं कर रहे, हैप्पी महसूस नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपना टाइम और ज़्यादा डिवोट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर जो है वो आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एंड एबिलिटी टू प्लीज़ ऑल द गॉड्स, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें वेयर मतलब परमात्मा का नाम लेना, या हो सकता है विजिटिंग होली प्लेसेस और मे बी कनेक्टिंग विद द डिवाइन और विद द गाइड्स। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब हो सकता है आप किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, हो सकता है आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई गीता पढ़ रहे हैं या कुछ नॉलेज ले रहे हैं और डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं जो आपके लिए, आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए बहुत अच्छी हैं। सो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। इवन चैंटिंग गायत्री मंत्र ऑल्सो इज़ वेरी गुड फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट डिवोशन, भक्ति और एक अलग सा ही भगवान को जैसे पाना है, वो वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो वंडरफुल एनर्जी। चलिए आगे देख लेते हैं और आप क्या अपनी अप्रैल मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस, अप्रैल 2024, व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू? री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब इट्स टाइम टू री इन्वेंट, री ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ठीक है ना, तो ये बदलाव का टाइम है। अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, तो ऑलरेडी इसका मतलब ये है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है या जल्दी ही शुरू हो सकता है। चैलेंजेस, चैलेंजेस, एंजल्स कहते हैं चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ कैसे डील करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेक श्योर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करते हैं। मेक श्योर कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपने किसी को बात की, पत्थर मारा, तो वो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा। और एक है कि आप उसी चीज़ को आप बहुत पोलाइटली और प्यार से बोल रहे हैं ताकि सामने वाला आपकी भी बात को समझ रहा है। सो अवॉइड गेटिंग इनटू द आर्ग्यूमेंट, या ऐसा ना हो कि कहीं बात खराब हो जाए। ठीक है, तो ये दो बातें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन, ओके, फ्रेंडशिप्स, कुछ फ्रेंडशिप्स हैं आपकी लाइफ में जो एंड हो रही हैं बिकॉज चेंज इज़ टेकिंग प्लेस। सो इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपन्स। आपकी लाइफ में लोग आते हैं, जुड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है ना, तो देयर इज़ अ चेंज। और बाकी कुछ फ्रेंडशिप्स हैं, कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। चेंज इज़ कमिंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब, लॉट ऑफ चेंज। मे बी यू आर फीलिंग रेस्टलेस, हो सकता है कि आप रेस्टलेस ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ चेंजेस हैं, तो इट्स टाइम, इट्स ओके, बिकॉज यू वांट अ चेंज एंड चेंज इज हैपनिंग। सो आगे बढ़ते जाइए, इट्स अ गुड थिंग। मेजर लाइफ चेंज, अगेन बार बार कार्ड आ रहा है, मेजर लाइफ चेंज। अब एग्जैक्टली वो क्या है आइए देख लेते हैं। हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओह, चिल्ड्रन, हनीमून, सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। तो हो सकता है कि दो बातें हैं यहाँ पे। मे भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, यू आर अ सिंगल पेरेंट, सामने वाला है उनके कुछ है। सिचुएशन इज लाइक हैविंग अ काइंड ऑफ अफेक्टेड बाय दिस, तो वो चीज़ अफेक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को। या हो सकता है आप मैरिड कपल हैं,
तो वो भी चीज़ हो सकती है। आप में भी हो सकता है टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग टाइम, आपको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। बट इन अ मीन वाइल मुझे ऐसा लग रहा है हनीमून फेज दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट दैट, लाइक यू वांट टू स्पेंड टाइम, आप चाह रहे हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो एंजल्स यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ ओपन अप योर हार्ट स्पेस। हो सकता है आपने अपने आप को बंद कर रखा है, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर शेल, अपने शेल से बाहर निकलना होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री हो सकता है यू हैव दैट केमिस्ट्री, यू हैव दैट बॉन्ड, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कंट्रोल इश्यूज जो है ना, लाइक सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को लेट गो कीजिए, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मतलब सिचुएशन में माफ़ करना, ठीक है ना, या खुद को माफ़ करना, लेट गो करना, सामने वाले को माफ़ करना। बिकॉज जैसे ही आप इन चीज़ों में आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सकता है विद अ पर्सन। न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है दैट देयर आर चांसेस ऑफ अ न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग, सो देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक मान लीजिए आप टोटली सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। सो इट्स टाइम दैट यू स्टेप फॉरवर्ड, इट्स टाइम कि आपको ही स्टेप फॉरवर्ड, आपको ही कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर। योर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो कोई सिचुएशन तो है डेफिनेटली, प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है वो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़, कहते हैं ना माफ़ करने वाला बड़ा होता है, या जो भी है। तो अगर आप मन में ग्रजेस लेके चल रहे हैं किसी के लिए, तो उससे आई डोंट थिंक रिलेशनशिप में कुछ रिलेशनशिप ठीक होंगे। तो यू हैव टू लेट गो। और करियर वाइज अब देख लेते हैं कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो आई थिंक इट्स अबाउट फेसिंग सम इश्यूज इनिशियली हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक री इन्वेंटिंग फेज है। इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंजल्स आर विद यू, भगवान आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पूरी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ दिस। और आपके करियर में भी एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ टोटल लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग, कुछ आप स्पेसिफिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हैप्पी टाइम्स ऑल्सो, बर्डन मत लीजिए। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ डोंट टेक एनी प्रेशर और बर्डन। एंजल बैलेंस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी हो सकता है रिलेशनशिप, बट करियर में एक अच्छा खासा बैलेंस। अगेन हमारे पास सन कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब हैप्पीनेस इज़ राउंड द कॉर्नर, कि आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस और वो बैलेंस आएगा। बट फॉर नाउ यू हैव टू कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड, अपने इमोशंस को, अपने आप को यू नीड टू बैलेंस इट आउट। बट आप यस करियर में मुझे लगता है ऑफ कोर्स एक बैलेंस आएगा। व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ओ पीस। अगेन अपनी मेंटल पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। अब देखिए दो बातें हैं, पहले भी मैं वही बात कर रही थी कि अगर रिलेशनशिप की बात है, अगर आप हैप्पी नहीं फील कर रहे, पीसफुल नहीं है एनवायरनमेंट, तो ढूंढिए कि कहाँ से आपको वो आप कैसे आप हैप्पी महसूस कर सकते हैं। सिमिलरली इट्स अबाउट योर करियर, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग पीसफुल, अंदर वो मन में वो शांति नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट वर्थ, ठीक है ना। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हर चीज़ जो भी कर रहे हैं आप ये सोच के चलिए दैट यू आर अ बीइंग ऑफ लव एंड यू रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। अपनी लाइफ में से सब तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है उनको रिलीज़ कर दीजिए। और उसका एक ही तरीका है कि स्टार्टिंग में जो ब्लेसिंग्स आई थी, आप कुछ भी कीजिए, चाहे वो स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट कीजिए, आप गीता का पाठ कीजिए, आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, सो दैट आप इन सब चीज़ों में से निकल सके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।